दिल्ली के गुलाबी बाग में करीब 2200 फ्लैट वाली सरकारी कॉलोनी में सिर्फ दिन में 2 बार आधे घंटे के लिए पानी आता है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए नई सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड और प्राइवेट ऑपरेटरों से टैंकर लेकर पानी पहुंचाने की योजना तो बनाई, लेकिन इसके बावजूद यहां अब तक पानी का एक टैंकर भी नहीं पहुंचा है। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के उन सभी इलाकों में वाटर टैंकर्स के लिए शेड्यूल बना दिया है जहां पर पानी की कमी है और इसकी जानकारी लोगों को वेबसाइट के जरिए मिल सकती है। साथ ही साथ टेलीफोन नंबर्स भी दिए गए हैं। मैं इस समय दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में हूं और गुलाबी बाग इलाके के लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर पानी की समस्या क्या है और क्या यहाँ पर टैंकर की जानकारी उन्हें मिली है जो यहाँ पहुँचेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों को क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है बहुत। आधा घंटे में क्या क्या कर ले मैं, अब ड्यूटी पैसे वाले आदमी हैं जी। पानी की तो समस्या आता ही नहीं है, आधे घंटे आता है। क्या तो नहाए या काम करें, ऑफिस भी जाते लोग, खत्म हो जाता सुबह जल्दी, या काम करें या भरें। पानी नहीं आता, सुबह आता आधा घंटा, शाम को आधा घंटा आता, और बिना मोटर चलाते हैं जब, वैसे नहीं आता पानी। बहुत दिक्कत है पानी की। गुलाबी बाग के लोगों की शिकायत है कि पानी की यहाँ बेहद समस्या है, लेकिन जो वाटर टैंकर्स की बात की जा रही है, दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि वो जो 3 तरह के टैंकर्स हैं उनके दिल्ली जल बोर्ड के हैं, जो हायर टैंकर्स हैं और जिनमें जीपीएस लगा हुआ है वो टैंकर्स हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, दिल्ली जल बोर्ड का दावा है कि अब वो टैंकर्स यहाँ भेजेंगे। टैंकर तो हमारे यहाँ भी कोई नहीं आया, हमारे पास एक भी टैंकर नहीं आया। गुलाबी बाग के लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनके पास कोई पानी नहीं पहुँचा है टैंकर का, और ना ही RWAs के जरिए उनके पास कोई जानकारी आई है। देखना ये होगा कि ये जो सुविधा दिल्ली जल बोर्ड लोगों को दे रहा है वो कब से इफेक्टिव होती है। रत्ना शुक्लानंद, ABP न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली की संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता था और पानी का चुनावी वादा निभाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में पालम से सटे राजनगर पार्ट 2 में तो पानी के कनेक्शन के लिए लाइनें बिछे कई साल हो गए, लेकिन आज तक उनमें पानी नहीं आया। यहां पानी माफिया धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन दिल्ली के राजनगर पार्ट 2 इलाके की तस्वीर आज भी वैसी ही है। हफ्ते भर तक दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर का इंतजार और फिर ये नजारा। हमने आम आदमी को इसीलिए वोट दी थी कि ताकि हमारे यहाँ पानी आए। आपको बताऊं, केजरीवाल जी ने ये तो और कॉलोनियों में तो बहुत अच्छा कर दिया, पर यहाँ पे तो अभी पानी की कोई समस्या हल ही नहीं करी है। और ये जल बोर्ड का टैंकर कितने दिनों बाद आता है? ये 8 दिन के बाद आता है जी, हर मंडे को आता है। हाँ, हफ्ते में एक बार आता है जल बोर्ड का टैंकर, और उसमें इतनी भीड़ भाड़ होती है, कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती है। टैंकर आते हैं उसमें इतनी लड़ाई होती है, किसी को कुछ मिलता है नहीं मिलता, पूरा सप्ताह तो निकलता नहीं उससे। राजनगर पार्ट 2 का सच यही है। यहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है। सरकारी टैंकर से एक परिवार को महज 250 से 300 लीटर पानी मिलता है, यानी महीने में एक परिवार को केवल 3600 लीटर पानी। आदमी ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 लीटर पानी भरता है, इससे ज्यादा तो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, सरकारी टैंकर हर गली में पहुंचते भी नहीं हैं। उन पर नजर रखने का कोई तरीका कारगर नहीं साबित हो रहा है। जल बोर्ड के जो टैंकर आते हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जान पहचान वहां तक है, पॉलिटिकल पार्टियों तक है, तो उनका टैंकर आ जाता है। जिनके पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं है, नहीं जाते हैं कहीं भी, वो लोग अपना पानी खरीद करके अपना दिनचर्या चलाते हैं। जल बोर्ड के टैंकर आते हैं, वो लिमिटेड आते हैं, हमारे पास कोई भी टैंकर नहीं आता। वो GPRS उनके काम नहीं कर रहे, कई गाड़ियों में कईयों में लगे हुए हैं, कईयों में काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जो इनके 8 चक्कर होते हैं, कभी कभी 6 लगाते हैं, कभी 5 ही लगाते हैं चक्कर, तो बाकी के 3 टैंकर ये इधर उधर घपलेबाजी हो जाती है। ऐसे हालात में लोग पानी माफियाओं से पानी खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे टैंकरों में पानी आता है और मुंह मांगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है। जो आता है हम अपने पैसे खर्च करते हैं, महीने में 5-4 ये अपने टैंकर मंगाने पड़ते हैं। एक टैंकर करीब 600-700 रुपया पड़ता है। यहाँ पालम में कॉलोनी में कितने एक दिन में चक्कर लगाते हो? दिन भर में सब 4-5 चक्कर लग जाता है। तो आदमी आपको फोन करते हैं, कैसे आप आते हो? फोन करते हैं हमारे पास। अच्छा, पानी के लिए। तो ये कितने लीटर का है ये टैंकर और कितना इसका पैसे लेते हैं? ये 2000 लीटर का है, 400 का है सर। 400 का भी देते हैं, 450 का भी दे देते हैं, ऐसा। 400 से 700 रुपए में पानी का टैंकर मिलता है।
एक टैंकर में 2000 से 2500 लीटर पानी आता है। गर्मियों में पानी के टैंकर का दाम 1000 रुपए पहुंच जाता है। ऐसा तब है जब यहाँ पानी की लाइनें मौजूद हैं, लेकिन इनमें बरसों से पानी नहीं आता। यहाँ तो पानी कैसा ही नहीं आता, ना खारा ना कोई भी पानी नहीं आता है, पर बिल यहाँ पे आते हैं। राजनगर पार्ट 2 इलाके में सरकारी ट्यूबवेल भी नजर आते हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक एक भी काम नहीं कर रहा है। 500 ट्यूबवेल खराब है, एक और है वो भी खराब है जी। उसको भी रीबोर किया था, लेकिन अब भी कभी पानी दे दिया कभी नहीं देता है वो। हाँ। सवाल ये है कि ऐसे में पानी माफिया पर नकेल कसी भी जाएगी तो कब और कैसे? एमएलए हमारा बीजेपी का है और सेंटर में आम आदमी पार्टी बैठी है। अब कैसे आपस में उनका गठबंधन होता है, वो यहाँ पे क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, देखिए वो क्या रहता है। यहाँ बीजेपी जीते तो वहाँ कांग्रेस आ जाती है। हमारा तो ये 36 का ही आंकड़ा चलता सबसे, हम तो यही परेशान है। ये लड़ के आपस में हमारे यहाँ पानी नहीं मिलता। पालम कॉलोनी के लोग, राजनगर के लोग पानी खरीद कर पीने के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अब आपको दिल्ली के बवाना इलाके का हाल दिखाते हैं, जहां ना तो पानी की लाइनें बिछी हैं और ना ही सरकारी टैंकरों का इंतजाम किया गया। यहां प्राइवेट टैंकरों का गोरख धंधा भी नहीं चलता। बवाना की तस्वीर देखकर आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर वहां पानी कब और कैसे पहुंचाएंगे केजरीवाल। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिल्ली की ही है। ये देखकर भी आपको हैरानी होगी और पानी पीने से पहले 2 बार आप पहले सोचेंगे। ये सामने जो आप नाली देख रहे हैं, इसमें से एक पाइप निकली है और बवाना इलाके के लोग इस तरीके से पानी भर रहे हैं। देखकर आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन यही सच है। यहाँ पर लोगों को पानी के लिए इस तरीके से लाइन लगानी पड़ती है और ये पानी भी इनको 24 घंटे में एक बार मिलता है। ये बताइए, आप लोग इसी तरीके से पानी भरते हैं? जी हाँ, हम इसी तरीके से पानी भरते हैं। कब से भर रहे हैं आप ऐसे पानी? हम तो शुरू से ऐसे पानी भर रहे हैं। गंदे। कितना टाइम हो गया? बहुत दिन हो गया, जब से हम यहाँ पर आए 10 साल हो गया। 10 साल से इसी तरीके से पानी भरते हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में दिल्ली के इस बवाना इलाके में पानी का यही इंतजाम कई जगह देखने को मिला। पूछने पर पता चला कि ना तो पानी की लाइनें बिछाई गई हैं और ना ही सरकारी टैंकर का इंतजाम है। जितने लोग हैं उनको 20,000 लीटर पानी मुफ्त। आप लोगों के इलाके में आप लोगों को ये सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई हमारे को यहाँ पे टैंकर वगैरह कोई सुविधा नहीं है। टैंकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक सपना है। टैंकर तो यहाँ पर हमने आज तक देखा ही नहीं है। एबीपी न्यूज ने दिल्ली के बवाना में रहने वाले असलम के घर जाकर भी जानना चाहा कि आखिर उनका काम कैसे चलता है। परिवार के मुखिया इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि आखिर मुफ्त पानी का फायदा इन्हें मिला है या नहीं। बताइए। हमें तो पानी का फायदा मिला ही नहीं है मैम। हम तो यहाँ 8 साल के लगभग से रह रहे हैं यहाँ। वो बोर करवाया था उन्होंने 8 साल पहले, वो बोर का ही पानी हम लोग पी रहे हैं और उसमें भी क्लोरीन की दवाई डलनी चाहिए, वो भी नहीं डल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि मीटर वाले घरों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, लेकिन यहाँ ना तो पानी की लाइन है और ना ही मीटर। ऐसे में इस इलाके को आखिर पानी के लिए कब तक तरसना पड़ेगा?